खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अजय ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को अव्यक्त वाणी छ 17/5/2020 को अव्यक्त वाणी रिवाइज डेट छ 13/1/86 को। बाबाले आज विशेष ब्राह्मण जीवन हामीले के को लागि पाएको हो, किन ब्राह्मण बनेको हो, ब्राह्मण बच्चा किन बनेको, किन बन्नुभएको बाबाको बच्चा? हजुर त्यो त पहिले त थिएन हैन। अनि किन हामी बाबाको बच्चा बनेको, के को लागि बाबाको बच्चा बनेको? ब्राह्मण जीवन बाबाले भन्नुभएको छ हैन। किन बनेको त ब्राह्मण जीवन? प्राप्तिको लागि। ब्राह्मण जीवनमा विशेष हैन, हामीले जुन बाबाको बच्चा हामी बन्यौं, त यो जो जीवन छ खुसी दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा छ हदको खुसी, अल्पकालको प्राप्तिको आधारमा हुने खुसी, र दोस्रो छ बेहदको खुसी। त यदि हामी जो बाबाको बच्चा बनेर पनि हाम्रो खुसी कुन आधारमा छ त्यो चेकिङ गर्न पर्यो हैन। प्राप्तिको आधारमा, बेहदको प्राप्तिको आधारमा, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि सदा खुसीको जीवन छ, या त फेरि कहिलेकाहीँको खुसी। प्राप्ति भयो त खुसी, मान मिल्यो त खुसी, कसैले प्रशंसा गर्यो त खुसी, हैन। अल्पकालको कुनै हदको आफूलाई प्राप्ति भयो त खुसी, यदि प्राप्ति भएन भने त खुसी पनि के भयो, गायब भयो। त यो जो जीवन छ, जुन हाम्रो खुसी छ, यो खुसी हाम्रो यदि प्राप्तिको आधारमा हैन, केवल अल्पकालको प्राप्तिको आधारमा खुसी छ भने बाबा भन्नुहुन्छ हैन, यो जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन हुन सक्दैन, साधारण जीवन हो। त्यो त दुनियाँमा पनि के हुन्छ भने साधारण प्राप्तिको आधारमा मान्छे के हुन्छन्, खुसी हुन्छन् नि हैन। कोही छैन नाच्न गाउन, एकछिन नाच्दा गाउँदा के हुन्छन्, खुसी हुन्छन्। अब कोही लाफिङ क्लबमा जाँदा पनि के हुन्छन्, एक दिन हँसाइदिए, एकछिन हँसाइदिए खुसी हुन्छन्, फेरि घर आयो हैन, जस्ताको हैन तस्तै। फेरि आफूलाई भने जस्तो मिल्यो, कसैले नाम लिदियो, कसैको द्वारा मान मिल्यो, प्रशंसा गरिदिए त के हुन्छ, के हुन्छ, खुसी। अनि भने जस्तो भएन भने त्यो खुसी फेरि के हुन्छ, उनीहरूको गायब हुन्छ। त त्यो के भयो त, हदको, बाबा भन्नुहुन्छ हदको प्राप्तिको आधारमा खुसी। अब हाम्रो पनि त्यही हैन, यदि हामी पनि मान सानको प्राप्तिको आधारमा हामी खुसी छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ हैन, यो अल्पकालको हैन प्राप्तिको आधारमा खुसी छ हाम्रो भने यो जीवन पनि हाम्रो लागि के भयो त, सर्वश्रेष्ठ जीवन भएन। यो जीवन पनि के भयो, आम जीवन भयो, साधारण जीवन भयो। त्यसैले बाबाले आजको मुरलीमा विशेष बताउनु भएको छ, सेवा पनि गर्छौँ हैन, सबै कुरा गर्छौँ, तर त्यो सेवाबाट खुसी मिल्दैन भने त्यो सेवा पनि सेवा हुँदैन हैन। तर त्यो सेवा जुन हामीले गरिरहेको छौँ, त्यो सेवाबाट के हुनु पर्यो, सेवा गरेपछि त खुसी हुनुपर्ने हो नि हैन। तर त्यो खुसी यदि सेवाबाट मिल्दैन भने त्यो सेवा यथार्थ सेवा हुन सक्दैन। त्यसैले जस्तो सुकै हैन अवस्थामा पनि सदा के रहने,
खुसी रहन सक्नु। किन ब्राह्मण बनेका हौ? बाबाले भन्नुभएको सदा खुसी रहनको लागि ब्राह्मण बनेका हौ, या केवल अल्पकालको प्राप्तिमा आफूले भने जस्तो भयो त खुसी, भने जस्तो भएन भने फेरि खुसी पनि गुम, फेरि अल्मलिन थाल्ने, उल्झनमा पर्न थाल्ने। त हदको खुसीको लागि ब्राह्मण बनेका हौ कि बेहदको खुसीको लागि ब्राह्मण बनेका हौ? बाबाले सोध्नु भएको छ हैन। तर आजको मुरलीमा बाबाले विशेष भन्नुभएको छ, स्थानको आधारमा, वैभवको आधारमा, आफ्नो मन परेको चिज वस्तुको उपलब्धिको आधारमा खुसी छ भने त्यो खुसी सदाकालको खुसी हुन सक्दैन। र त्यो हदको प्राप्ति गर्नु, हदको खुसी हुनु, त्यो हाम्रो श्रेष्ठ लक्ष्य होइन। हाम्रो लक्ष्य भनेको के हो त? बेहदको खुसीलाई प्राप्त गर्नु, सदा खुश रहनु। त आजको मुरलीमा बाबाले विशेष बताउनु भएको छ, ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन। कस्तो जीवन? ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन। अब यो खुसी फेरि कुन आधारमा हुन्छ त? बाबाले बताउनु भएको छ, खुसीको आधार हो पवित्रता। यदि पवित्रता छैन, कुनै पनि संकल्प हाम्रो यथार्थ छैन, अयथार्थ छ, बोल अयथार्थ छ, कर्म अयथार्थ छ भने खुसी पनि हाम्रो के हुन्छ? गुम हुन जान्छ हैन। त्यसकारण जो खुसी हो ब्राह्मण जीवनको खुसी, यो खुसी भनेको कस्तो खुसी हुनुपर्छ? यो खुसीको आधार के हो त? पवित्रता। तो आज बाप दादा अपने होली और हैप्पी हंसों की सभा देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? होली। होली माना पवित्र है ना, हैप्पी माना सदा खुश रहने वाला, पवित्र रहे है ना, खुश रहने वाला। इस तो होली रे हैप्पी हंसों की सभा देख रहे हैं। सभी होली के साथ हैप्पी भी सदा रहते हैं। होली अर्थात पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी। होली अर्थात पवित्रता, तो पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी। हैप्पी अर्थात खुशी। पवित्रता को प्रत्यक्ष निशानी के होता? प्रत्यक्ष देखिने निशानी के खुशी हैन। यदि भित्र पवित्रता छैन, मन वचन कर्म को पवित्रता छैन भने तो बाहिर उसको चेहरामा खुशी देखिँदैन। जतिखेर पनि मायुस चेहरा। बाबाले भन्नुभएको छ, पवित्रता भनेको केवल 5 विकारलाई छोड्नु मात्रै पवित्रता होइन। पवित्रता भनेको केवल ब्रह्मचर्य व्रतको पालना गर्नु मात्रै पवित्रता होइन हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि मनमा यदि व्यर्थ संकल्प चलिरहेको छ भने त्यो पनि के हो? त्यो पनि के हो? अपवित्रता हो। त मनमा अनेक प्रकारको फाल्तु व्यर्थ संकल्प चलिरहेको छ। त व्यर्थ संकल्प जस्तो पानी मोथे भने के हुन्छ? पानी मथेर के हुन्छ? केही नि हुँदैन, के पनि हुँदैन। पानी मथेर केही नि हुँदैन। पानी मथेपछि के हुन्छ? थकाइ लाग्छ, प्राप्ति त केही पनि हुँदैन हैन। झन् हातहरू मात्रै दुख्छ अघि हैन। त जसरी दही मथ्यो भने त घिउ निस्किन्छ, प्राप्ति हुन्छ नि। तर पानी मथ्यो भने यता थकाइ पनि लाग्यो, यता प्राप्ति पनि केही पनि छैन। त व्यर्थ संकल्प चल्नु भनेको नि के हो त? भित्र उसले के मथिरहेछ? के मथिरहेछ? पानी मथिरहेछ। त्यो पानी मथेर प्राप्ति त के हुनेवालै छैन। उल्टै थकाइ लाएर अनुहार लट्केको हुन्छ, जतिखेर पनि चेहरा जतिखेर पनि लट्केको र झट्केको मात्रै हुन्छ हैन। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले भित्र यदि पवित्रता छ, मन वचन कर्मको छ भने त्यसको प्रत्यक्ष निशानी हो खुशी। तो खुशी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। अगर खुशी नहीं तो अवश्य कोई अपवित्रता। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, अब आफूलाई त हर प्रकारबाट चेकिङ गर्नुको लागि, हर प्रकारबाट थाहा पाउनुको लागि प्रत्यक्ष रूपमा बाबाले ऐना देखाइदिनु भएको छ। खुसी छैन मलाई भने मलाई के हुनु? के न कहीँ न कहीँ मेरोमा के छ?
अपवित्रता छ भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन। खुसी रहँदैन। यत्रो ब्राह्मण जीवन पाएर पनि त्यो खुसी हुँदैन। उल्टै दिन अनेक प्रकारको व्यर्थ सङ्कल्प विकल्प मात्रै चलिरहन्छ। मायुसी मात्रै हुन्छ, निराशा हुन्छ, उदासी हुन्छ। मानव बुझ्न के पर्यो? के पर्यो? अपवित्रता छ, कुनै न कुनै प्रकारको अपवित्रता छ। अगर खुशी नहीं तो अवश्य कोई अपवित्रता अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है, तब खुशी नहीं है। बाबाले भन्नुहुन्छ हाँसी मजाकमा पनि अपवित्रताको दुर्गन्ध हुनु हुँदैन, मजाकमा पनि हैन। जबकि दुनियाँमा त हाँसी मजाकमा पनि हैन कस्तो खालको शब्दहरूको प्रयोग गर्छन्, त्यहाँ कुनै मर्यादा हुँदैन, पवित्रताको त्यहाँ खुशबु नै हुँदैन। अपवित्रताको नै एउटा के हुन्छ? दुर्गन्ध हुन्छ। दुनियाँको हरेक हैन बोलमा, हरेक हाँसी मजाकमा अपवित्रताको नै दुर्गन्ध आइरहेको हुन्छ। त यहाँ हामीले बाबाको बच्चाहरूले कहिलेकाहीँ हाँसी मजाकमा पनि त्यस्तो कुनै शब्दहरू बोलिदिन्छौँ जसमा अपवित्रता समाए दुर्गन्ध भरिएको छ भने त्यो कर्म, त्यो बोल यथार्थ हो कि होइन? जब त्यो बोलमा पनि, मजाकमा पनि हामीले त्यस्तो खालको बोल्न, अमर्यादित बोल हामीले बोल्छौँ भने त्यो पवित्रता हो कि होइन? हैन, त्यो त अपवित्रता हो नि। अनि त्यो अपवित्रताको असर हाम्रो मानसिक स्थितिमा पर्छ कि पर्दैन? योगमा बस्दाखेरि पर्छ कि पर्दैन? अवश्य पनि पर्छ हैन। त्यही बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों को नहीं कहा जाता हैन। काम विकारलाई मैले छोडेँ हैन, अनि फिर अन्य कई विकारहरू छन्, लेकिन संपूर्ण आत्माओं के लिए, देवात्मा बनने वालों के लिए अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा हैन। जस्तो हाँसिरहेछ हुन्छ नि, कहिले एउटा भनाइ हुन्छ नि, हाँस्न त हाँसेछ, कसैलाई नीचा देखाउने भावनाले हाँसेछ भने त्यो हाँसो सही हो कि होइन? हाँस्न त हाँसेकै हो नि त, तर त्यो हाँसोमा के समायो? जहर मिसियो, विषैलाई हाँसो भयो त्यो होइन। किनकि अर्कालाई कमजोर बनाएर, अर्कालाई हैन नीचा देखाउने भावनाले हाँसिरहेको छ। मान त त्यो के पवित्रता हो कि अपवित्रता हो? त्यो भन्दा अपवित्रता भयो हैन। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ अपवित्रता केवल 5 विकारलाई मात्रै भनिदैन, तर हामी सम्पूर्ण देवता बन्नेवाला आत्माहरूको लागि, हामी देवात्मा बन्नेवालाहरूको लागि अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा। संपूर्ण स्टेज के समीप पहुंच रहे हो, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण व्यर्थ और साधारण कर्म न हो, इसमें चेकिंग और चेंज चाहिए। साधारण तरिकाले हिँडिरहेको छ, खाना साधारण तरिकाबाट नै त खानेको तरिका पनि उही साधारण नै छ, बोल्नेको तरिका पनि उही दुनियाँमा जसरी पहिला हिँडिन्थ्यो, बोलिन्थ्यो, खाइन्थ्यो त्यही नै छ, त्यही साधारणता नै छ। त्यसमा कुनै पनि अलौकिकता ल्याएकै छैन, त्यो चेन्ज ल्याएकै छैन, परिवर्तन ल्याएकै छैन भने बाबा भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण बन्नेवाला आत्माहरूलाई, देवता बन्नेवाला आत्माहरूको लागि कुनै पनि अयथार्थ कर्म, कुनै पनि अयथार्थ बोल सम्पूर्ण पवित्रता मानिँदैन। सुनेछ नि मुरली के भन्नु बाबाले? बाबाको मुरलीको एक एक वाक्यको गहिराईमा जानु पर्यो हैन। त्यस अनुसार फेरि आफूलाई के गर्न पर्यो हैन, चेकिङ गर्न पर्यो। ज्ञानलाई सुन्नको लागि मात्रै होइन, दिमागमा राख्नको लागि मात्रै होइन, ज्ञानलाई के गर्ने हो? त्यसलाई चेकिङ गरेर हैन। जसरी दही मथेपछि घिउ जो नहुने हुन्छ त्यो के गरिन्छ? खाइन्छ। त्यतिकै खानुहुन्छ? खारिन्छ। त्यसलाई खारिन्छ, खारिसकेपछि अझै त्यसको त्यो मैलोपन निस्किन्छ अनि प्योर हुन्छ अनि बल्ल खाइन्छ। अनि त्यसले बल्ल के गर्छ? ताकत दिन्छ।
त जो ज्ञान जो हामीले बाबाको द्वारा मुरली जो हामीले सुन्छौँ नि, यो मुरलीलाई अझै चिन्तन मनन जति गर्दै जान्छ त्यति हामीलाई क्लियर हुँदै जान्छ, त्यति हामी खारिँदै जान्छौँ। अनि खारिँदै गएपछि अनि बल्ल हामी भित्रको त्यो नराम्रोपन, कालो मैलो धुलो होइन के हुन्छ निस्किँदै जान्छ। चिन्तन गर्दैन। आज बाबाले केवल यो भन्नुभयो भनेको छ होइन, केवल दिमागी हिसाबले मात्रै रटिरटाउको हिसाब रटेको छ होइन भने बाबा त्यसबाट हामी खारिँदैनौँ। एक एक पोइन्टको गहिराइमा हामी जान्छौँ भने त्यसबाट हाम्रो आत्माको शुद्धिकरण हुन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण स्टेजको नजिक गइरहेका छौ, त्यसैले यो वर्तमान समयको प्रमाण व्यर्थ र साधारण कर्म नहोस्, त्यसको चेकिङ पनि हुनुपर्छ र चेकिङको साथसाथ फेरि चेन्ज पनि हुनुपर्छ। जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म होगा, उतना सदा खुशी की झलक, खुश नसीबी की फलक अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। हाम्रो कर्म जति श्रेष्ठ छ, हाम्रो बोल जति श्रेष्ठ हुन्छ र हाम्रो संकल्प जति श्रेष्ठ हुन्छ, त्यति हाम्रो खुसीलाई कसैले खोज्न सक्दैन हैन। तो अटोमेटिक हाम्रो चेहरामा त्यो खुसीको झलक देखिरहेको हुन्छ। यो किन खुश छ जतिखेर नि हैन, किनकि उसको बोल पनि श्रेष्ठ छ, उसको कर्म पनि श्रेष्ठ छ र उसको संकल्प पनि हमेशा के छ श्रेष्ठ छ। तो खुशी की झलक और खुश नसीबी की फलक, झलक भनेको चेहरामा देखिने, फलक भनेको सदा कर्ममा सदा व्यवहारमा उमङ्ग र उत्साह, हर कुरामा एक्टिभ हुने कि हर कुरामा उमङ्गित, हर कुरामा उत्साहित हुने, त्यो भनेको के हो फलक। अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। तो बाप दादा सभी बच्चों की यह दोनों बातें चेक कर रहे थे कि पवित्रता कहाँ तक धारण की है, व्यर्थ और साधारणता अभी भी कहाँ तक है। हाँ? तो सबै देखावटी खुसी, यदि ज्ञानको आधारमा खुसी छ भने त्यो हर परिस्थितिमा त्यो व्यक्ति के हुन्छ खुश हुन्छ हैन। यदि त्यो खुसी केवल अल्पकालको, कसैले माया गरिदियो, अलिकति प्यार गरिदियो, बोल्न पाए, मजाक गर्न पाए त खुसी हैन, अलिकति फेरि बोल्न पाएन, मन बस्नु पर्यो अथवा चाहिँ नि हैन भने जस्तो भएन, आफूले सोचे जस्तो भएन हैन, अथवा थोरै मर्यादित जीवन जिउनु पर्यो भने त खुसी पनि फेरि गयो भने। त बाबाले भन्नुहुन्छ साधारणता, व्यर्थ र साधारणता ममा कति छ त्यो आफूमा चेकिङ गर हैन। कति रुहानी खुसीमा म रहन्छु, आन्तरिक खुसी कति ममा छ, और रुहानी खुशी, अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी कहाँ तक रहती है। सभी ब्राह्मण बच्चों का ब्राह्मण जीवन धारण करने का लक्ष्य ही है सदा खुश रहना। खुशी की जीवन व्यतीत करने के लिए ब्राह्मण बने हो ना, कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने हो। किन ब्राह्मण बनेको हो? खुशीको जीवन जिउनको लागि ब्राह्मण बनेको हो कि एकदमै मेहनत गरेर पुरुषार्थ र सधैँभरि कुनै न कुनै उलझनमै रहिरहनुको लागि ब्राह्मण बनेका हो भन्नुहुन्छ बा? किन ब्राह्मण बनेको? रूहानी आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख जो सारे कल्प में नहीं प्राप्त हो सकता है, वह प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने हो। इसलिए लेकिन चेक करो कि खुशी किसी साधन के आधार पर हैन। अब बाबा भन्दै हुनुहुन्छ किन ब्राह्मण बनेको हो? अति इन्द्रिय सुख जो सारा कल्पमा अरु कुनै युगमा पनि प्राप्त हुन सक्दैन। न देवी देवताहरूलाई हुन्छ यो सुख हैन, न चाहिँ द्वापर कलियुगमा यो सुख हुन्छ हैन। यो अतीन्द्रिय सुख भनेको साधनको आधारमा व्यक्ति, वस्तु, मान, प्रशंसा, पद प्राप्तिको आधारमा प्राप्ति हुने सुख चाहिँ होइन। यो सुख भनेको हैन एकदमै हैन छुट्टै, जसको पासमा केही पनि छैन, त्यो केही पनि नभए पनि खुसी प्राप्त गर्न सकिन्छ। अतीन्द्रिय सुख भनेको त्यो हो। इन्द्रियको
आकर्षणबाट परको जो सुख हुन्छ नि, त्यो सुख भनेको कुनै साधन, वस्तु, वैभव, मान, शान, पद प्राप्तिको आधारमा आधारित छैन। त्यही भएर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, जुन सुख सारा कल्पमा प्राप्त हुन सक्दैन त्यो प्राप्त गर्नको लागि तिमी के बनेका हो? अहिले ब्राह्मण बनेको हो। त्यसैले अब चेकिङ गर। के चेकिङ गर? कि खुशी किसी साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर व थोड़े समय की सफलता के आधार पर, मान्यता व नामाचार के आधार पर, मन के हद की इच्छाओं के आधार पर, कतिवटा आधार बताउनु बाबुले, हैन? कुन आधारमा छ मेरो खुसी? कुनै पनि साधनको आधारमा। केटाकेटी हुन्छन् नि, राम्रो चिजहरू ल्याइदियो, खेलाउन दियो, राम्रो कपडा लगाइदियो, राम्रो खेलाउन खुसी हुन्छ। अनि फेरि चाहिँ यसो गर्ने होइन, अनि त खेलाउन लुकाइदियो भने फेरि के हुन्छ? होइन, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न खोज्यो भने के हुन्छ? फेरि रुन थाल्छ। त्यो खुसी कस्तो भयो? यहाँ पनि बाबाको बच्चाहरू, बाबाले केही दिन अगाडिको मूल्य भन्नुहुन्थ्यो नि, बेबी सेबी बेबी हे बच्चे। आफूलाई भने जस्तो भयो भने खुसी, अलिकति भने जस्तो भएन र अलिकति फेरि स्ट्रिक्ट, होइन, पुरुषार्थमा थोरै, होइन, अब कमी कमजोरीहरू आउँछ, त्यसमा कन्ट्रोल गर्न फेरि खोज्यो भने त्यसमा फेरि के भयो? खुसी गायब भयो। भने त्यो खुसी कस्तो भयो? साधनको आधारमा, कुनै हदको प्राप्तिको आधारमा वा थोरै समय की सफलता के आधार पर, हैन? सानो कुरामा पनि सफलता मिल्यो भने एकदम बस खुसी भइहाल्यो। मान्यता वा नामाचार के आधार पर, कसैले मेरो नाम लिदियो, हैन, कहीँ मेरो मान भयो भने त्यसको आधारमा, मन के हद की इच्छाओं के आधार पर, कति कुराहरू छन् हेर्नुहोस्। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, हदका इच्छाहरूको आधारमा ती प्राप्ति भयो, हदका इच्छाहरू पूरा भए, अनि त्यसको आधारमा वा यही अच्छा लगता है, यही नै मलाई राम्रो लाग्छ, चाहे व्यक्ति, चाहे स्थान वा वैभव, ऐसी मन पसंदी के प्रमाण खुशी की प्राप्ति का आधार तो नहीं है। बुझ्नुभयो? के बुझ्नुभयो? के भन्नु बाबाले? मेरो खुसी कुन आधारमा छ? खुसी त म छु, तर चेकिङ गर्न पर्यो। मेरो खुसी कुन आधारमा छ? मेरो मन पसन्दी, मलाई मन परेको चिज पायो भने म खुसी, मन परेको ठाउँमा बस्न पायो भने खुसी, हैन? या मन परेको व्यक्तिको सङ्गत पायो भने खुसी, मन नपरेको व्यक्तिको सङ्गमा बस्न पर्यो भने फेरि के भयो? खुसी गायब। बाबा भन्नुहुन्छ, यस्तो हदको इच्छा पूरा भएको आधारमा, यस्तो आफ्नो मन पसंदीको प्रमाण खुशी को प्राप्ति को आधार तो छैन। इन आधारों से खुशी की प्राप्ति ये कोई वास्तविक खुशी नहीं है। जसको खुशी यी सबै कुराहरूको आधारमा आधारित छ नि, बाबा भन्नुभएको छ, त्यो खुशी के हो? वास्तविक खुशी होइन। किन त्यो खुशी वास्तविक खुशी होइन? किनकि बाबाले भन्नुहुन्छ, ती आधार पनि वास्तविक होइन। ती आधार खत्म भएर जान्छन्, आधार विनाश भएर जान्छन्। त्यो आधार विनाश हुने बित्तिकै मेरो खुसी पनि के भयो? विनाश भइहाल्यो। त्यो जो विनाश हुने खुसी भयो, तो विनाश हुने खुशी चाहिँ वास्तविक खुसी भयो त? भएन नि। अविनाशी खुशी नहीं है। आधार हिला तो खुशी भी हिल जाती। ऐसी खुशी प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण नहीं बने हो। अल्पकाल की प्राप्ति द्वारा खुशी यह तो दुनिया वालों के पास भी है। उन्हों का भी स्लोगन है, खाओ पियो मौज करो। यहाँ ब्राह्मण बच्चाहरूको पनि कति देखिन्छ, के छ र यहाँ विनाश भइहाल्छ, 2-4 वर्षमा खाने पिउने हो, मस्ती गर्ने हो भन्छ। यही आँखाले प्रत्यक्ष रूपमा देखेछु मैले। त्यस्ता ब्राह्मण बच्चाहरू पनि छन्, हैन? खाना पिउनको लागि, मस्ती गर्नको लागि ब्राह्मण बनेका छन्। यो त दुनियाँवालाहरूको स्लोगन हो, खाओ पियो मौज करो। बाबा भन्नुहुन्छ, उनीहरूको खुसी कस्तो खुसी भयो? अल्पकालको खुसी भयो।
हदको मान शान या नामको आधारमा प्राप्त हुने खुशी भयो। अल्पकाल की प्राप्ति द्वारा खुशी या तो दुनिया वालों के पास भी है, उन्हों का भी स्लोगन है खाओ पियो मौज करो, लेकिन वो अल्पकाल का आधार समाप्त हुआ तो खुशी भी क्या हो जाती, समाप्त हो जाती। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी इन आधारों से खुशी की प्राप्ति हुई तो बाँकी अंतर क्या हुआ, दुनिया र हामीमा के अंतर भयो। उनीहरूको खुसी पनि त्यही हदको नाम मान शान साधन प्राप्तिको आधारमा, हाम्रो खुसी पनि त्यही हदको नाम मान शान प्राप्ति वस्तु वैभवको आधारमा। आधार हिल्यो त खुसी पनि हल्लियो हैन। बाबा भन्नुहुन्छ यो खुसी त वास्तविक खुसी होइन हैन। छोराछोरी भयो त खुसी, छोराछोरीले भने जस्तो गर्दैनन् त फेरि खुसी जति के भयो। अब त्यहाँ बाबा सबै बिर्स्यो, यत्रो ज्ञान पनि बिर्स्यो, मैले को पाएको छु भने त्यो पनि बिर्स्यो। छोराछोरीले भने जस्तो गर्दैनन् भने रोएर बस्यो हैन। भनेपछि त्यो के भयो, के भयो, किनकि त्यो छोराछोरीकोबाट प्राप्त हुने चिज खुसी त त्यो त सदाकालको थिएन नि, उसलाई आधार बनाएको थियो। त्यसले गर्दा उनीहरूबाट त्यो आधार नपाएपछि खुसी पनि के भयो, खतम भयो। त बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो खुसी पनि यिनै प्राप्तिको आधारमा छ भने दुनिया र तिमीमा के फरक भयो त नि, फरक भयो के। हामी भगवानको बच्चा, बाबाले हिजो मुरलीमा भन्नुभएको थियो नि, मायावी पाल्न आसुरी पाल्न र यता ईश्वरीय पाल्न। त आसुरी पाल्न र ईश्वरीय पाल्नमा के फरक भयो त, के पनि फरक भएन। खुशियों के सागर के बच्चे बने हो तो हर संकल्प में हर सेकंड खुशी की लहरों में लहराने वाले हो, सदा खुशियों के भंडार हो। इसको कहा जाता है होली और हैप्पी हंस। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो लक्ष्य है बिना हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहने का, उस लक्ष्य से बदल और हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाने के कारण कई बच्चे लक्ष्य अर्थात मंजिल से दूर हो जाते हैं। लक्ष्य हो सदा खुश रहने, लक्ष्य हो सधैँभरि अविनाशी खुशीलाई प्राप्त गर्ने, तर त्यो आफ्नो लक्ष्यलाई बिर्सेर आफ्नो खुशीको आधार साना साना आधारहरूलाई बनाउन थाल्छन्। माना बेहदको लक्ष्यलाई बिर्सेर हदका साना साना गल्लीहरूमा फस्छन् हैन। फेरि आफ्नो वास्तविक मन्जिलबाट टाढिन्छन्, दूर भइहाल्छन्। अब जुन बाटो अपनाउनु पर्ने त्यो बाटो नअपनाएर हाइवेलाई छोडेर साना साना गल्लीतिर घुस्न थालेर पस्न थाल्यो भने के हुन्छ, मन्जिलबाट त टाढा भइहालिन्छ नि त हैन। तो आज नाम हुआ, हेर्नुहोस् बाबाले बहुत गहिरो पोइन्ट भन्नुहुन्छ, बच्चाहरूको प्र्याक्टिकल स्थितिको बाबाले वर्णन गरिरहनु भएको छ। आज नाम हुआ व काम हुआ, इच्छा पूर्ण हुई तो खुशी है। मन पसंद संकल्प पसंद प्राप्ति हुई तो बहुत खुशी है। थोड़ी भी कमी हुई तो लक्ष्य वहाँ ही रह जाता हैन। अलिकति पनि नाम सोचे अनुसारको मन पसन्द भएन भने, संकल्प पूर्ति भएन भने, संकल्प पूरा भएन भने बाबाले भन्नुहुन्छ फिर लक्ष्य वहाँ ही रह जाता, लक्ष्य सबै बिर्सिहाल्छन्। लक्ष्य हद के बन जाते हैं। लक्ष्य हो अविनाशी, तर लक्ष्यलाई के बनाइदिन्छन्, हदको बनाइदिन्छन्। इसलिए बेहद की अविनाशी खुशी से किनारा हो जाता है। तो बाप दादा बच्चों से पूछते हैं क्या ब्राह्मण इसलिए बने हो, सेवा गर्नुपर्छ सेवा गर्नुपर्छ सेवा गर्नुपर्छ भनेर भनेछ। सेवा मुखले त सेवा गर्नुपर्छ भन्छ, सेवा गर्ने बेलामा सबै जतिखेर पनि तर्किन्छ भने त बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, ब्राह्मण त्यही भएर बनेका हो हैन। आफ्नो हदको लक्ष्यलाई, बेहदको लक्ष्यलाई पनि हदमा बनाइदिन, सानो सानो गल्लीमा फस्नलाई, आफ्नो खुशीको आधार सानो सानो वस्तु वैभव पदार्थ मान शानलाई बनाउनको लागि हैन। यसैले ब्राह्मण बनेका हो भन्नुहुन्छ बाबाले। हो किन बाबाको बच्चा बनेका हो त नि?
इसलिए यह रूहानी जीवन अपनाई है। तो दुनियाँको जीवन ठिक छ नि, होइन र? यो रूहानी जीवन किन अपनाएको हो त? सदा खुश रहनको लागि हो नि, कि होइन? के को लागि हो ब्राह्मण जीवन बनेको? ये तो साधारण जीवन है। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हैन, अल्पकालको प्राप्तिको आधारमा तिम्रो खुसी छ भने यो त के हो त? साधारण जीवन है। इसको श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा जाता। कोई भी कर्म करो, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा का काम हो, लेकिन जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती है, अर्थात हद में ले आती है, आज मौज कल मुझ, है ना? आज खुशी कल व्यर्थ उलझन में डालती है, खुशी से वंचित कर देती है, ऐसी सेवा को छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। सेवा त गर्यो, तर त्यो सेवा खुशी भएर गरे हैन भने, जब दुखी भएर गरेछ भने त्यो के फाइदा? त्यो सेवा गरेर भाग्य त उसको बनेकै हुन्न। जति सक्दो सेवामा चाहिँ अरूलाई नै ह्यान्डओभर गर्न खोज्ने, आफू गर्नै नखोज्ने भनेपछि त्यो त सेवा गरेर त त्यो त साधारण कर्म भयो, त्यो त सेवा त भएकै छैन। त्यहाँ सेवा भनेको त्यो हो जुन सेवाबाट प्राप्ति होस्। जस्तो सेवा भने के हो? सेवा भनेको के हो? सेवाबाट खुसी हुन्छ। कर्मबाट त्यति खुसी नहोला, सेवाबाट खुसी हुन्छ। हुन त सेवा र कर्म दुईटै एउटै जस्तो हो। सेवा भनेको अरूको गर्नु, सेवामा कर्म भनेको चाहिँ के हुन्छ नि? साधारण पनि हुन्छ कि। सेवामा कुनै पनि स्वार्थ भाव हुँदैन, सेवामा अहंकार हुँदैन, सेवामा निस्वार्थपन हुन्छ। हो त्यो निस्वार्थ अहंकार निरंकारी भएर गरिएको कर्म भन्ने नै सेवा हो। कामना रहित भएर गरेको कर्म नै के हो त? सेवा हो, हैन? भने बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, त जो सेवा तिमीले गरेका छौ त्यसबाट आन्तरिक खुसी, रूहानी मौज, बेहदको प्राप्ति छैन, त्यसकाबाट तिमी तल आइरहेका छौ, हदमा आइरहेका छौ भने आज त मौजमा छ, भोलि फेरि मुझिरहेको छ, उलझनमा छ। आज खुशी कल व्यर्थ उलझन में डालती है, खुशी से वंचित कर देती है। तो ऐसी सेवा को छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति का, बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। अगर ऐसी अनुभूति नहीं है तो मिक्स सेवा है, सच्ची सेवा नहीं है। जुन सेवा गरेर मलाई खुसी भइरहेछ भन, त्यहाँ खुसी भइरहेको छैन भने त्यो सच्चा सेवा होइन। सच्चा सेवाले त के गर्छ? खुसी दिलाउँछ। भले मैले झाडु लगाइरहेको छु, मलाई झाडु लगाउन पर्यो, के गर्ने त नि? त्यसो भए बसेर के नि के त गर्नु पर्यो के अरे, होइन त नि? झाडु नि लाउनु पर्यो, भाँडा नि माझ्नै पर्यो, पोछा नि लगाउनै पर्यो, परेन? आफू बसेको ठाउँमा गर्छ कि गर्दैन? त्यस्तै आफ्नो प्रत्येक ठाउँमा जहाँ बस्छ त्यहाँ त्यो दैनिक सेवा त गर्नै पर्यो। त्यसभन्दा बाहेक फेरि कति एक्स्ट्रा सेवा छ। भले मैले झाडु लगाइरहेको छु, बर्तन सफाई गरिरहेको छु, बाबाको सेवा गरिरहेको छु, भगवानको सेवा गरिरहेको छु, भाग्य बनाइरहेको छु मैले आफ्नो भने त्यो स्मृतिबाट गरेछ भने बल्ल खुसी। भाँडा माझ्नु पर्यो, मलाई भाँडा माझ भने, मलाई झाडु लगा भने भन्ने हिसाबबाट गरेछ भने त्यो सेवाले खुसी दिन्छ। त्यही भएर एउटा अलिकति सानो सेवा गर्न पाएन थकाइ लाग्न थाल्छ। किन? भित्र संकल्प ठिक छैन। त्यहाँ के मिक्स भयो? व्यर्थ मिक्स भयो। व्यर्थ मिक्स हुन साथ बाबा भन्नुहुन्छ त्यो खुसीको अनुभूति भएको छैन भने त्यो सेवा सच्चा सेवा होइन। बाबा भन्नुहुन्छ मिक्स सेवा हो। त्यहाँ कस्तो सेवा हुनु पर्यो? खुसी दिलाउने वाला सेवा। शांति
योग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शान्ति। ओम शांति। बाबा भन्नुहुन्छ, यह लक्ष्य सदैव रखो कि सेवा द्वारा स्व उन्नति, स्व प्राप्ति, संतुष्टता और महानता की अनुभूति हुई। जहाँ संतुष्टता की महानता होगी वहाँ अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे को हरा भरा करना। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे का अनुभव करना, न कि कांटों के जंगल में फंसना। उलझन, अप्राप्ति, मन की मूझ, अभी अभी मौज, अभी अभी मूझ, यह है कांटे। हैन, सेवा गरेपछि त हरियो भरियो बगैँचा, कोही फुल फुलेका, हैन, जताततै हरियाली देख्दाखेरि कति आनन्द आउँछ। त्यस्तै सेवा गर्नु भनेको नि बगैँचालाई हराभरा एकदम बना जस्तै हो, आनन्द आउने के हैन भने। तो बाबा भन्नुहुन्छ सेवा अर्थात फूलों के बगीचे का अनुभव करना, न कि कांटों के जंगल, हैन। तो अहिले भर्खर अप्राप्ति, अहिले भर्खर उल्झन, अहिले भर्खर मौज, अहिले भर्खर फेरि मुझ। मुझ भनेको यस्तो किन उस्तो किन खै कुन्नी भन्छ, आउँछ नि, यो सबै के हो? क्यों क्या? बाबा भन्नुहुन्छ प्रश्नै प्रश्नहरू मनमा आउनु भनेको, मुझ भनेको उल्झन के, प्रश्नै प्रश्नमा अल्झिनु, यस्तो किन उस्तो किन। त यो सबै अहिले भर्खर अल्झिने, अहिले भर्खर मौजमा रहने, यो सबै के हुन्? काँडाले के गर्छ? अल्झाउँदैन। घरि प्यान्ट तान्छ, घरि सर्ट तान्छ, घरि चाहिँ दुपट्टा तान्छ, घरि साडी तान्छ, होइन, के कता के अल्झिन्छ काँडामा। त अनेक प्रकारको सङ्कल्पहरूको उल्झनमा अल्झिनु भनेको के हो त? काँडा। त अहिले भर्खर यस्तो सेवा, जुन सेवाले हामीलाई अझै अल्झाउँछ, त्यो के त सेवाबाट खुसी त मिलेन भने त सेवा भयो त? भएन नि। इन कांटों से किनारा करना अर्थात बेहद की खुशी का अनुभव करना है। कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्ति का त्याग भी करना पड़े, कई बातों को छोड़ना भी पड़े। बातों को छोड़ो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। कहिलेकाहीँ आफू तल भइदिएर, हैन, आफू चाहिँ सानो भइदिएर त्यो बात समाधान हुन्छ भने त्यो छोड्देऊ न। त्यति बेला किन ठुलो हुनुपर्छ? जसरी पनि आफूलाई ठुलो हुनै पर्यो, जसरी पनि अरूभन्दा आफू एक स्टेप माथि राख्नै पर्यो आफूलाई,
त्यसबाट त के हुन्छ, बात बढ्छ नि त। स्वीकार देऊ, त नि है, हो त नि है, ए होला त नि भन्दैछ त पुरै सकिन्छ नि। गल्ती नै मैले गरेको छैन, तैपनि अरूबाट तिमीले यो किन गरेको भनेर आइलाग्यो भने पनि ए हो र मैले त गरेको त गरे जस्तो त लाग्दैन, भयो होला त नि भन्ने भए कुरै सकिन्छ होइन। किनकि मान्छे कोही पनि पर्फेक्ट त छैन, छ र? गल्ती त अन्जानमा नि हुन्छ नि, हुन्छ हुँदैन होइन? थाहै नपाएर नि हुन्छ नि गल्ती त होइन। भयो होला त नि भन्ने कुरै सकिन्छ, हुँदैन मैले गरेकै होइन, मबाट यो हुनै सक्दैन भनेर आफूलाई एक स्टेप सधैँ 2 स्टेप माथि नै राखेर बात गर्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँबाट त बात झन् के हुन्छ, बढ्छ। त कहिलेकाहीँ आफूलाई तल पारेर पनि यदि चाहिने वातावरण बन्छ र समस्या समाधान हुन्छ भने बाबा भन्छ बातों को छोडो लेकिन खुसी को नै छोडो। त्यो बातलाई नै पक्रेर बस्छौ भने त्यो बातलाई नै समातेर बस त नि, खुसी त गइसक्यो टाढा होइन। खुसी त फेरि हामीबाट के हुन्छ, फुत्किहाल्छ। तो जिसके लिए आए हो उस लक्ष्य से किनारे न हो जाओ, ये सूक्ष्म चेकिंग करो। खुश तो है लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति के आधार से खुश रहना, इसी को ही खुशी तो नहीं समझते हो? माया गर्दे त खुसी हैन, आशीर्वाद दिए त खुसी हैन, भनिदिए त खुसी, स्याबास भनिदिए त खुसी, यस्तो किन गरेको भन्दा अलिकति स्ट्रिक्टली भयो भने गइगयो खुसी त, गई भैँस पानीमै भने होइन। बाबु नानु भनिदिए खुसी होइन, माताजी भाइजी भन्ने खुसी, यस्तो गर्ने हो भनिदिएपछि फेरि के भयो, टिचरले के गर्छ, पढाउँछ पनि फेरि राम्रोसँग पढेन भने के गर्छ, लट्ठी पनि लगाउँछ किनकि उसलाई अधिकार छ नि त, छ कि छैन? किनकि उसले पढाएको पनि छ नि त, उसलाई बनाउनुको लागि मेहनत पनि त गरिरहेछ नि त होइन। अनि बाबा भन्नुहुन्छ अल्पकालको प्राप्तिमा जुन तिमीलाई खुसी भइरहेको छ त्यही खुसीलाई असली खुसी त ठानेको छैनौ भन्नुहुन्छ बाबाले। मेरो खुसी कुन आधारमा छ त्यो चेकिङ गर। कहाँ साइड सीन को ही मंजिल तो नहीं समझ रहे हो, क्योंकि साइड सीन भी आकर्षण करने वाले होते हैं, लेकिन मंजिल को पाना अर्थात बेहद के राज्य अधिकारी बनना। मंजिल से किनारा करने वाले विश्व के राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। मंजिल त उता छुट्टै छ, यहाँ साइड सीनमै मस्त भएर आनन्द भएर, किनकि साइड सीन पनि आकर्षित गर्नेवाला हुन्छन्। रॉयल फैमिली में नहीं आ सकते हैं, इसलिए लक्ष्य को मंजिल को सदा स्मृति में रखो। अपने से पूछो चलते चलते कहाँ कोई हद की गली में तो नहीं पहुंच रहे हैं। अल्पकाल की प्राप्ति की खुशी सदा काल की खुश नसीबी से किनारा तो नहीं करा रही है। अल्पकाल को प्राप्ति को खुशी मलाई सदा काल को प्राप्ति को खुशीबाट मलाई किनारा त गरेको छैन। कहिलेकाहीँ अल्पकालकै प्राप्तिमा साइड सिनमै म यति खुसी भएर बसिजान्छु कि आफ्नो मन्जिलै बिर्सेको हुन्छु। कहाँ मलाई पुग्नु छ त्यही बिर्सेर बसिहाल्छु अघि होइन। तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं हो, अपने आप को खुश तो नहीं कर रहे हो। जैसी हूँ वैसी हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ, जस्तो छु त्यस्तै ठिक छु म, अब मलाई यहाँभन्दा बढी केही हुनु छैन होइन। कोही कोहीमा त्यस्तो संस्कार पनि देखिन्छ कि होइन। बाबा भन्नुहुन्छ म जस्तो छु म ठिक छु। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तोमा सानैमा आफूलाई यस्तैमा खुसी मा राखेका त छैनौ, खुसी गरेर बसेका त छैनौ। अविनाशी खुशी की निशानी है, उनको औरों से भी सदा खुशी की दुआएं अवश्य प्राप्त होगी। बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं अंदर अलौकिक आत्मिक खुशी के सागर में लहराने का अनुभव कराएगी। यदि बाप दादा को दुआ र निमित्त जो बनेका छन्, ठुलो निमित्त बनेका जो छन् हैन, बाबा भन्छ उनी निमित्त आत्माहरूको द्वारा दुआ मलाई यदि मिलिरहेको छ भने त्यही दुआको आधारमा नै मलाई भित्र के हुन्छ, आन्तरिक खुसी हुन्छ। यदि त्यो आन्तरिक खुसी ममा छैन भने बाबा भन्नुहुन्छ निमित्त की दुआएं र बडों की दुआएं र बाप दादाको दुआ मैले प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन।
तो वो दुआ ही खुशियों के सागर में लहराने का अनुभव कराएगी। अलबेलेपन में यह नहीं सोचना मैं तो ठीक हूं लेकिन दूसरे मेरे को नहीं जानते। क्या सूर्य की रोशनी छिप सकती है? सत्यता की खुशबू कभी मिट नहीं सकती, छिप नहीं सकती। इसलिए धोखा कभी नहीं खाना। म त ठिक छु तर मलाई चिन्दैनन्, मलाई त्यो कसैले बुझ्दैनन् भन्छ नि कति। बाबा भन्छ तिमी ठिक छौ भने, तिमी सत्य छौ भने सत्यको सूरज कहिले पनि लुक्न सक्दैन। सूर्यलाई कसैले पनि लुकाउन छिपाउन सक्छ? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ तिमी लुकिरहेको छौ, तिमी छिपिरहेको छौ हैन, या तिमीलाई सदा खुसी तिमीलाई हुन सकिरहेको छैन मान, भित्र कुनै न कुनै असत्यता छ नि त, अपवित्रता छ नि त। सत्यता छैन, पवित्रता छैन, तब त लुकिरहेछ, तब त भनौँ न दुआ प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। त्यसैले यो पाठ पक्का गर कि सत्यको सूरज कहिले पनि लुक्न सक्दैन। पहले अपनी बेहद की अविनाशी खुशी, फिर दूसरी बातें। बेहद की खुशी सेवा की व सर्व के स्नेह की, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान प्राप्त होने की खुश नसीबी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य स्वतः ही अनुभूति कराएगी। जो सदा खुश है वह खुश नसीब है। बिना मेहनत, बिना इच्छा अथवा बिना कहने की सर्व प्राप्ति सहज होगी। यह पाठ पक्का किया तो बाप दादा देखते हैं आए किस लिए हैं, जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे हैं। आएको किन हो, जाने कहाँ हो और गइरहेछन् कता होइन। बाबाले यो देख्दै हुनुहुन्छ। हद को छोड़ फिर भी हद में ही जाना तो बेहद का अनुभव कब करेंगे। हदलाई छोडेर आए फेरि कता गइरहेछ, हदमै गइरहेछ भने बाबा भन्नुहुन्छ बेहद का अनुभव कब करेंगे। बाप दादा को भी बच्चों पर स्नेह होता है, रहम तो नहीं कहेंगे क्योंकि भिखारी थोड़े ही हो, भिखारी माथि पो रहम गरिन्छ। दाता विधाता के बच्चे हो, दुखियों पर रहम किया जाता है। आप तो सुख स्वरूप सुख दाता के बच्चे हो, तो अब समझा क्या करना है। बाप दादा इस वर्ष के लिए बार बार भिन्न भिन्न बातों में अटेंशन दिला रहे हैं। इस वर्ष विशेष स्व पर अटेंशन रखने का समय दिया जा रहा है। दुनिया वाले तो सिर्फ कहते हैं खाओ पियो मौज करो, लेकिन बाप दादा कहते हैं खाओ और खिलाओ। दुनिया वाले तो आफै मात्रै खाओ पियो के गरौँ मौज करो भन्छन्। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, खाओ और खिलाओ, मौज में रहो और मौज में लाओ। अच्छा, तो सदा अविनाशी बेहद की खुशी में रहने वाले, हर कर्म में खुश नसीब अनुभव करने वाले, सदा सर्व को खुशी का खजाना बांटने वाले, सदा खुशी की खुशबू फैलाने वाले। क्या फैलाने वाले? के फैलाउने वाला माता जी हैन, सुन्नु भएको छैन हैन, कहाँ छ ध्यान। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, खुशी की खुशबू फैलाने वाले, सदा खुशी के उमंग उत्साह की लहरों में लहराने वाले, ऐसे सदा खुशी की झलक और फलक में रहने वाले, श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने वाले, श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का सदा होली और हैप्पी रहने का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। यो छ पाठ यो से पहलो पॉइंट, प्रवृत्ति में रहते सदा न्यारे और बाप के प्यारे होना। कभी भी प्रवृत्ति से लगाव तो नहीं लग जाता। अगर कहाँ भी किसी से अटैचमेंट है, प्रवृत्ति में रहेर सदा न्यारा र बाबा को प्यारा छौ नि, प्रवृत्तिसित लगाव त छैन। बाबा भन्नुहुन्छ अगर कहाँ भी किसी से अटैचमेंट है, लगाव है, तो वह सदा के लिए अपने जीवन का विघ्न बन जाता है। त्यही तिम्रो अटैचमेंट तिम्रो पुरुषार्थी जीवनमा विघ्न बन्छ। अटैचमेंट छ, लगाव छ भने त्यो नै के बन्छ फेरि
विघ्न बन्छ। इसलिए सदा निर्विघ्न बन आगे बढ़ते चलो। कल्प पहले मिसल अंगद बन अचल अडोल रहो। अंगद की विशेषता क्या दिखाई है? ऐसा निश्चय बुद्धि जो पांव भी कोई हिला न सके। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से आती है। यो होइन कि माया आउँदैन, माया अन्तिम समयसम्म नै आउँछ। माया छोड्दैन मायाले भन्नुभएको छ बाबाले। भिन्न भिन्न प्रकारबाट आउँछ फेरि मेरो निश्चय रूपी पाउँलाई हैन हल्लाउनको लागि। लेकिन माया हिल जाए आपका निश्चय रूपी पाँव हिले न हिले। माया स्वयं सरेंडर होती है। आप तो सरेंडर नहीं होंगे ना। बाप के आगे सरेंडर होना, माया के आगे नहीं। सरेंडर बाप के आगे होना, लेकिन माया के आगे सरेंडर नहीं होना। ऐसे निश्चय बुद्धि सदा निश्चिंत रहते हैं। अगर जरा भी कोई चिंता है तो निश्चय की कमी है। कभी किसी बात की थोड़ी सी भी चिंता हो जाती है, उसका कारण क्या होता है? कहिले कुनै कुराको अलिकति पनि चिन्ता हुन्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको कारण के होला? जरूर किसी न किसी बात के निश्चय में कमी है। चाहे ड्रामा में निश्चय की कमी हो, चाहे अपने आप में निश्चय की कमी हो, चाहे बाप में निश्चय की कमी हो, कहीं न कहीं निश्चय को कमी भएपछि चिन्ता आइहाल्छ। ड्रामामा पनि निश्चयको कमी, बाबामा पनि निश्चयको कमी, या स्वयंमा निश्चयको कमी। तीनों ही प्रकार के निश्चय में जरा भी कमी है तो निश्चिंत रह नहीं सकते। सबसे बड़ी बीमारी है, क्या है सबसे बड़ी बीमारी? के होला सबैभन्दा ठुलो बिमारी? चिन्ता। कुन पोइन्टमा मुरली चलिरहेछ? बाबाले निश्चिन्त रहो भनिरहनु भएको छ नि त। अगर चिन्ता छ माना निश्चय छैन, तो सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। चिंता की बीमारी की दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। चिन्ता लाएर मलाई चाहिँ औषधि दिनु डाक्टर साहब, मलाई साह्रै चिन्ता लाग्यो भने डाक्टरले कुन औषधि दिन्छ थाहा छ? निन्द्रा लाग्ने औषधि। ल यो खानु अनि आनन्दले सुत्नु, होइन? चिंता खत्म गर्ने औषधि छैन। तो बाबा भन्छ डॉक्टर के पास भी नहीं है। टेम्परेरी सुलाने की दवाई दे देंगे, लेकिन सदा के लिए चिंता मिटा नहीं सकेंगे। तो चिंता वाले जितना भी प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। इसलिए सदा निश्चय के पांव अचल रहे। बुझ्नुभयो नि? जति यो प्राप्ति होस् त्यो प्राप्ति होस् भनेर चिन्ता गर्नुहुन्छ नि, त्यति त्यो प्राप्ति हामीबाट झन अगाडि के हुन्छ त्यो दौडिँदै जान्छ। त्यसलाई भेट्टाउनै सकिन्न। बुझ्नुभयो? त्यही भएर के गर्ने भन्न बाबाले? निश्चय की पाँव, निश्चयको खुट्टा, निश्चयको बुद्धिको जुन पाँव हो त्यो के हुनु पर्यो? अचल हुन पर्यो, अटल हुन पर्यो। कसैले पनि हाम्रो निश्चयको पाँवलाई हल्लाउन नसकोस्। सदा एक बल एक भरोसा, यही पाँव है। निश्चय कहो भरोसा कहो एक ही बात है। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है। तो के भनियो? निश्चय बुद्धि विजयन्ती। अनि संशय बुद्धि के विनश्यन्ति। अब विनश्यन्ति हुने कि विजयन्ती हुने त? 2 नंबर, सदा बाप पर बलिहार जाने वाले हो। जो भक्ति में वायदा किया था वह निभाने वाले हो ना। क्या वायदा किया? सदा आप पर बलिहार जाएंगे। बलिहार अर्थात सदा समर्पित हो, बलवान बनने वाले। तो बलिहार हो गए हो या होने वाले हो। बलिहार होना माना मेरा कुछ भी नहीं, मेरापन समाप्त, मेरा शरीर भी नहीं। तो कभी देह अभिमान में आते हो, मेरा है तब देहभान आता है। इससे ही परे रहने वाले, इसको कहा जाता है बलिहार जाना। मेरेपन को भावनाबाट पनि पर रहने वाला, यसलाई भनिन्छ बलिहार जानु। मेरो सम्झेपछि बलिहारी भएन फेरि। तो मेरापन सदा के लिए समाप्त करते चलो।
सब कुछ तेरा, यही अनुभव करते चलो। जितना ज्यादा अनुभवी उतना अथॉरिटी स्वरूप। वो कभी धोखा नहीं खा सकते, दुख की लहर में नहीं आ सकते। तो सदा अनुभव की कहानियां सबको सुनाते रहो। अनुभवी आत्मा थोड़े समय में सफलता ज्यादा प्राप्त करती है। अच्छा, यो छ विदाईको समयमा बाबाले याद प्यार दिनुभयो। आज के दिन हैन के अरे मकर संक्रान्तिको याद प्यार बाबाले दिनुभयो 14 जनवरी। आज के दिन के महत्व को सदा खाने और खिलाने का महत्व बना दिया है। मकर संक्रांति खान्छन् नि के खान्छन्? लड्डू लड्डू हैन, तिल को लड्डू, खिचड़ी खान्छन्। खाते हैं, कुछ खाते हैं और कुछ खिलाते हैं। वह तिल दान करते हैं या खाते हैं। तिल अर्थात बाबाले बहुत सूक्ष्म रहस्य बताउँदै हुनुहुन्छ। किन तिल खान्छन्, किन तिल दान गर्छन्? तिल अर्थात बहुत छोटी सी बिंदी। कोई भी बात होती है छोटी सी होती है तो कहते हैं यह तिल के समान है, और बड़ी होती है तो पहाड़ के समान कहा जाता है। तो पहाड़ और तिल बहुत फर्क हो जाता है ना। तो तिल का महत्व इसलिए है क्योंकि अति सूक्ष्म बिंदी बनते हो। जब बिंदी रूप बनते हो तभी उड़ती कला के पतंग बनते हो। बिंदु नबनेसम्म उड्न सकिएन। तो तिल का भी महत्व है, और तिल सदा मिठास से संगठन रूप में लाते हैं। ऐसे ही तिल नहीं खाते हैं। त्यसै तिल खान्छन् र त्यसमा के मिसाउँछन्? के मिसाउँछन्? गुड मिसाउँछन्, गुड राख्छन् हैन। त त्यो गुड राखेर त्यसलाई संगठित बनाएर अनि बल्ल के गर्छन्? खान्छन्। तो ऐसे ही तिल नहीं खाते हैं। तो मधुरता अर्थात स्नेह से संगठित रूप में लाने की निशानी है। तो जैसे तिल में मीठा पड़ता है तो अच्छा लगता है, तो ऐसे ही तिल खाओ तो कड़वा लगेगा। ऐसे ही तिल खाओ तो क्या लगेगा? कड़वा लगेगा। उसमें मीठा डालो तो क्या होगा, है ना, अच्छा लगेगा। खान्छन् कति 2-4 लड्डू पनि खाइहाल्छन् हैन। तो बाबा भन्नुहुन्छ तिमी आत्मा भनेको मिठास मिलाएर अनि संगठित भएर चल्नु भनेको लड्डू बनाउनु। अनि त्यही के गर्नु पर्यो? खानु पर्यो। तो मिठास त्यहाँ हाल्नु पर्यो, मिसाउनु पर्यो। ऐसे ही खाएंगे तो कड़वा लगेगा, लेकिन मीठा मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप आत्माएं भी जब मधुरता के साथ संबंध में आ जाती हो, स्नेह में आ जाती हो, तो श्रेष्ठ बन जाती हो। तो यह संगठित मधुरता का यादगार है, इसकी भी निशानी है। तो सदा स्वयं को मधुरता के आधार से संगठन की शक्ति में लाना, बिंदी रूप बनना और पतंग बन उड़ती कला में उड़ना, यह है आज के दिन का महत्व। तो मनाना अर्थात बनना। तो आप बने हो और सिर्फ थोड़े समय के लिए मनाते हैं। आप बने हो वह सिर्फ थोड़े समय के लिए मनाते हैं। तो इसमें दान देना अर्थात जो भी कुछ कमजोरी है उसको दान में दे दो। छोटी सी बात समझकर दे दो। दान दिनु भनेको सानो कमजोरी पनि, सानो कमजोरी नै किन नहोस् त्यसलाई पनि के गर, बाबा भन्नुहुन्छ दे दो। तिल समान समझकर दे दो। बड़ी बात नहीं समझो। छोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा नहीं, कसरी छोड्ने वाला नहीं। सानो कुरा सोचेर त्यसलाई के गर, कमजोरी छ आफूमा भने त्यसलाई के गर्देऊ, दान गर्देऊ। तिल के समान छोटी सी बात दान देना, खुशी खुशी छोटी सी बात समझकर खुशी से दे दो, यह है दान का महत्व। समझा? तो सदा स्नेही बनना, सदा संगठित रूप में चलना और सदा बड़ी बात को छोटा समझ समाप्त करना, आग में जला देना, यह है महत्व। तो मना लिया ना, दृढ़ संकल्प की आग जला दी। आग जलाते हैं ना इस दिन, तो संस्कार परिवर्तन दिवस, वह संक्रांति कहते हैं, आप संस्कार परिवर्तन कहेंगे। अच्छा, सभी को स्नेह और संगठन की शक्ति में सदा सफल रहने की याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, वरदान छ
बाबा वरदान दिँदै हुनुहुन्छ, सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। सदा भगवान और भाग्य दुईटा चीज कहिले नबिर्सिने। एउटा त भगवान और दूसरा आफ्नो भाग्य। भगवान र भाग्यको स्मृतिमा रहने वाला सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। क्या भव? भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते। भक्ति मार्गमा मूर्तिलाई पनि कति सेवा गर्छन्, गर्छै गर्दैनन्? त्यो मूर्तिलाई बिहान उठेर मूर्तिलाई पुरा पानीले धुन्छन्, फेरि दुधले नुहाउँछन्, अनि कपडा सपडा लगाइदिन्छन्, श्रृंगार गर्छन्, ताज लगाउँछन्, टीका लगाइदिन्छन्, सब गर्छन्। अनि वरिपरि सबै मिठाईहरू सब भोग आदिहरू सबै सजाएर राख्छन्। अनि भगवानलाई भोग लगाउँछन्, खुब मजाले झ्याई झ्याई बाजा बजाएर के गर्छन्? आरती गर्छन्, गर्छै गर्दैनन्? अनि लास्टमा बल्ल अनि भगवानको फेरि प्रसाद सबलाई के गर्छन्? खिलाउँछन्। भगवानको एउटा मूर्तिको पनि भक्तहरूले कति भव्यताको साथ र कति सभ्यताको साथ, कति मान सम्मानका साथ के गर्छन्? पूजा गर्छन्। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान की सेवा करते, लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते। यहाँ भगवानले यहाँ हाम्रो सेवा गर्नुहुन्छ ठ्याक्कै, हैन? उता भक्तले भगवानको सेवा गर्छन्, यता भगवानले यहाँ चैतन्य ठाकुर, ठाकुर भनेको देवता, चैतन्य ठाकुरों की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। कसरी सेवा गर्नुहुन्छ बाबाले? सुन्नु। अमृत बेले उठाते हैं, उठो मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, बाबा अहिले निन्द्रा लाग्छ सुत्छु भने फेरि के गर्छन्? नटखटपना देखाएर बच्चाले के गर्छ? हैन? फेरि के गर्छ? सुत्छ नि उता गरेर कोल्टो फर्केर। त्यस्तै यहाँ बच्चाहरू पनि त्यसै गर्छन्, नटखटपना देखाउँछन्। बाबाले उठाउनु माने जरा जुरुक उठाउँ, हैन? त्यो भन्दैनन्, आलस गर्छन्। अमृत बेले उठाते हैं, पहिलो सेवा। भोग लगाते हैं, सुलाते हैं, रिकार्ड पर सोने और रिकार्ड पर उठने वाले ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। इसी भाग्य की खुशी में सदा क्या करो? झूलते रहो। वाह रे मैं आत्मा, कति भाग्यवान। वाह मेरा बाबा, है भन्नु त? वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य, क्या है मेरा भाग्य, है ना? वाह मेरा भाग्य, है ना? वाह रे मैं, है ना? कति श्रेष्ठ म आत्मा छु, कति म भाग्यवान छु। सायद म यति बेला भगवानको बच्चा नबनेको भए, त्यो आफूलाई त्यति बेला म बाबाको बच्चा बनेको हुन्थिन भने यति बेला म कहाँ हुन्थे होला? कुन स्थितिमा हुन्थे होला? कुन अवस्थामा हुन्थे होला? सायद आज म जुन स्थितिमा छु, जुन प्राप्ति मलाई छ, यो भगवानको बच्चा बनेकै भएर भइरहेको छ। मलाई दो रोटीले भुखा मर्न परिरहेको छैन, अघि हैन? त यो भगवानको सूक्ष्म हामी प्रति के छ? मद्दत छ। किनकि कतिपय बाबाकै बच्चा बनेर पनि हामीले कई गल्तीहरू अझै पनि गरिरहेछौँ। फेरि पनि हामीलाई चाहिँ सूक्ष्म रूपमा बाबाको के भइरहेछ? बाबाले स्नेह गरेर हामीलाई मद्दत दिइराख्नु भएको छ। त्यसकारण यो भगवानबाट नै प्राप्त भएको के हो त? यो भाग्य हो। त्यही भएर सदा आफ्नो भाग्यको स्मृतिमा रहेर र भगवानको स्मृतिमा रहेर, हैन, यही भाग्यको खुशीको झुलामा सदा के गर? झुलिराख। भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के नहीं। माया को लाडला बनने होइन। कसको लाडला बना? बाप के। जो माया के लाडले बनते हैं वह बहुत लाडकोड करते हैं। लाडकोड गर्ने भनेको नटखट देखाउने। मायाको लाडला बन्नेले यस्तो किन हुन्छ, उस्तो किन हुन्छ, यस्तो किन भन्ने अनेक, हैन, प्रश्नहरू ल्याउने, अनेक नटखटपना देखाउने, नखरा देखाउने के नखरा हुन्छ नि, नखरा देखाउँछ नि माथिएका छोराछोरीले, हैन? त्यस्तै यहाँ पनि जो मायाको नखरा, मायाको लाडला हुन्छन् नि, उनीहरूले के गर्छन्? नखरा देखाउँछन्। त्यही भएर माया के लाडले नै बनो। किसके लाडले बनो?
हाँ, बाप के लाडले बनो। त के को स्मृतिमा रहने भन्नु बाबाले? के को स्मृतिमा रहने? भगवान र भाग्य। यो दुईटा चिजलाई कहिले नि बिर्सिन भएन। भाग्य विधाता भगवान मैले प्राप्त गरेको छु र म भाग्यवान आत्मा हूँ, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। स्लोगन, अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। आफ्नो हर्षित मुख चेहराबाट प्राप्तिको अनुभूति गराउने, हैन, यही नै के हो त सच्चा सेवा हो। अच्छा, ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज अंग्रेजी महिनाको तेस्रो आइतबार हो, त्यसैले संगठित रूपमा हामीले साँझ योग गर्नेछौँ 6 बजेबाट, हैन। योग गर्नेछौँ र सबैजना यो सोमानमा हामी बसेर योग गर्नेछौँ कि म सर्व प्राप्तिहरूबाट सम्पन्न सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हुँ। आज दिनभरि कुन सोमानमा रहने? म सर्व प्राप्तिहरूबाट सम्पन्न सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हुँ। म जस्तो भाग्यवान यो संसारमा अरू कोही पनि छैन। किनकि स्वयं भगवान मलाई मिल्नु भएको छ। तो वहाँ मेरा बाबा, वहाँ मेरा भाग्य। प्यारको सागर बाबाबाट प्यारका किरणहरू म आत्मामाथि आइरहेका छन्, म आत्माभित्र पसिरहेका छन्, हैन। र यो प्यारको भाइब्रेसन चारैतिरको वातावरणमा फैलिरहेको छ भन्ने अनुभूति गर्दै भगवान र भाग्यको स्मृति गर्दै हामीले योग गर्नेछौँ। अच्छा, ओम शान्ति। बाबाले आज विशेष मुख्य पोइन्टमा भन्नुभयो, यो ब्राह्मण जीवन सदा बेहदको खुसीको जीवन हो, हदको खुसी प्राप्त गर्ने जीवन होइन। त्यसैले आफ्नो खुसी कुन आधारमा छ त्यो चेकिङ गर, र मेरो खुसी कुनै हदको प्राप्तिको आधारमा त छैन, त्यो चेकिङ गर र त्यसअनुसार सदा बेहदको खुसीमय जीवन बनाऊ भन्नुभएको छ बाबाले, हैन। हदको खुसीमा त सारा दुनियाँका रहन्छन्, त्यो त साधारण जीवन भयो। हाम्रो जीवन त के हो? श्रेष्ठ जीवन हो नि। अविनाशी खुसी प्राप्त गर्ने, अविनाशी लक्ष्यलाई प्राप्ति गर्ने हाम्रो श्रेष्ठ लक्ष्य हो। त्यसैले यो अविनाशी लक्ष्यलाई प्राप्ति गर्ने बाटोमा यात्रा गर्ने क्रममा फेरि साना साना गल्लीहरूमा फसेर लक्ष्यलाई बिर्सेर नबस भन्नु छ बाबाले, हैन। अच्छा, ओम शान्ति। खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा।
खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का